बच्चों अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 9, मतलब प्रश्न संख्या 9, देखो क्या कहता है इसमें। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, मतलब एक एपी है, एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब भी आपको ये चीज बोलेगा ना कि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8, तो इसका मतलब ये है कि ये तीसरा पद ये तीसरा पद 4 हो गया और 9वें पद क्या है, -8 है, -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? मतलब शून्य जो आएगा जब हम एपी लिखेंगे तो कहीं ना कहीं उस एपी में एक जगह ऐसा जगह आएगा जहां पर शून्य होगा, और ये कहता है कि उसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य आएगा। तो चलिए इसका हल निकालते हैं हम लोग बड़े ही प्यार से, है ना। देखो बच्चा यहाँ पर क्या कहता है, तीसरा पद मतलब A3, तो A प्लस में 2D लिख दीजिए, इसको बराबर में 4, और क्या कहता है 9वां पद A9, तो A प्लस में 8D लिख दीजिए बराबर में -8। कोनो दिक्कत? इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये A से A क्या होगा, कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। जो प्लस रहता है उसको माइनस में, जो माइनस रहता है इसको प्लस में कर देना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो बच्चा जब -8 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस में 6D हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। तो इधर D का मान कितना हो जाएगा, 12/6, 6 दूनी 12, मतलब कि -2, क्योंकि ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, -2। तो बच्चा एक काम कीजिए, इस D को क्या करते हैं, समीकरण 1 में लिख देते हैं। A प्लस में 2D बराबर कितना, 4। तो A प्लस में 2 गुना में -2 बराबर में 4। A प्लस में 2 दूनी 4, -4 बराबर में 4। तो A बराबर में क्या होगा, 4। ये वाला उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कि जब A का मान 8 निकल गया और D का मान हमको पता है कि -2 है, और क्या कहता है, क्या पद निकालिए जिसका कितना हो, शून्य हो। मतलब कौन से नंबर पर शून्य आएगा, कौन से नंबर पर शून्य आएगा। तो an बराबर कितना होता है, A प्लस में n-1 इंटू में D होता है ना। तो ये 0 को यहाँ रख दीजिए। A का मान कितना है, A का मान आपको है 8 प्लस n-1 इंटू में D का मान -2, 0 बराबर 8 प्लस -2, तो -2n -+2, 8 और 2 को जोड़ देते हैं यहीं पे, तो 0 बराबर में 8 और 2 कितना हो गया, 10 -2n। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चा जब 10 इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 0 में से 10 जुटेगा 10 ही होगा, और -2n हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका 2n बराबर कितना हो गया, 10, और n बराबर कितना हो गया, n बराबर ऐसे लिख लो, 10/2 तो आ जाएगा 5। कितना आ गया, 5 आ जाएगा। आया समझ में इतना? चलिए इसको भी नोट कीजिए।